हेलो गाइस, तो आज हम वेन्स ऑफ इन्फेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेन केजिंग सुबह उठता है तो जाओ जिशु जो उसको किसी बहाने से किस कर देता है और वेन केजिंग हैरान होता है कि जाओ जिशु ने मेरे साथ क्या किया। और वह जाओ जिशु जो खुशी के मारे जाओ जिशु जो वेन केजिंग को किस करके रूम से बाहर चला जाता है और वेन केजिंग शौक में होता है तो जाओ जिशु के पीछे पीछे जाता है और जाओ जिशु को बोलता है आशु ये तुमने मेरे साथ क्या किया। और इसी तरह जाओ जिशु के पीछे भागते भागते वो बाहर जा रहा होता है। और फिर हम आगे रीड करते हैं। तो वेन केजिंग जाओ जिशु को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और जाओ जिशु जब वेन केजिंग से भागता है वेन केजिंग बोलते हैं आशु आशु तुमने मेरे साथ अभी अंदर क्या किया। तो जाओ जिशु बोलते हैं मैंने क्या किया। तो वेन केजिंग बोलते तुमने मुझे अभी अंदर किस क्यों किया। तो जाओ जिशु बोलता है कि मैंने तो किस इसलिए किया क्योंकि। तो जाओ जिशु वेन केजिंग बोलते हैं क्योंकि क्या तुमने मुझे किस क्यों किया और तुमने मुझे उस दिन हॉस्पिटल में क्यों किस किया था। तो जाओ जिशु बोलते हैं मैं बताऊँ तुम्हें। तो वेन केजिंग बोलते हैं हाँ मुझे बताओ कि तुम्हें आजकल क्या हो गया, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। तो जाओ जिशु बोलता है वेन डॉक्टर मैं बताऊंगा बट आप शौक में नहीं होगे। वेन केजिंग बोलते क्या मतलब है आशु तुम्हारा। तो जाओ जिशु बोलता है मैं तुम्हें बताऊंगा बट तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। तो वेन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा है और जाओ जिशु जो वेन केजिंग को देख रहा है और बोलता है अगर आप मुझे गुस्सा होगी तो फिर मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो वेन केजिंग बोलता है ठीक है मैं नहीं होगा गुस्सा, मुझे बताओ कि तुम आज ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। तो जाओ जिशु बोलता है ओके मैं बताता हूँ। और फिर जाओ जिशु वेन केजिंग के पास आता है और वेन केजिंग के पास आता है और बोलता है क्योंकि। और फिर जाओ जिशु वेन केजिंग के पास आता है और वेन केजिंग देख रहा होता है कि ये क्या कर रहा है। तो जाओ जिशु वेन केजिंग के फेस के सामने अपना फेस कर देता है और बोलता है क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ। और फिर जाओ जिशु फिर से वेन केजिंग के लिप पर किस कर देता है और उसको किस करके उससे भाग जाता है। और वेन केजिंग जो उसको देखकर शौक में था, वेन केजिंग पहले तो इस बात पे शौक में था कि ये जाओ जिशु ने बोला क्या कि मैं आपको पसंद करता हूँ और दूसरा वह जाओ जिशु ने फिर मुझे किस किया। तो वेन केजिंग ये सोच रहा था। फिर वेन केजिंग बोलता है आशु तुम्हारा क्या मतलब है। और फिर वेन केजिंग इस तरह जाओ जिशु के पीछे फिर भाग रहा है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वेन केजिंग शावर लेता है और नहाना आता है और जाओ जिशु जब बाहर होता है जाओ जिशु को खाना पकाने नहीं आता है। तो जाओ जिशु वेन केजिंग के लिए खाना नहीं पकाता है, ब्रेकफास्ट नहीं बनाता है। वो वेन केजिंग तैयार हो जाता है, बाहर आता है और जाओ जिशु देख रहा है कि वेन केजिंग तैयार हो गया। वेन केजिंग कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। तो वेन केजिंग फिर किचन में जाता है और ब्रेकफास्ट बनाता है। ब्रेकफास्ट में वेन केजिंग सिर्फ चाय पकाता है और ब्रेड फ्राई करता है। तो ब्रेड फ्राई करने के लिए भी एक अलग सी मशीन होती है, उस मशीन में से ब्रेड डालना होता है और एक बटन नीचे करने पड़ते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद एक घंटी सी बजती है और वो ब्रेड फ्राई होकर खुद ब खुद ऊपर आ जाते हैं। वो मशीन तो आप लोगों ने देखी होगी गाइस। तो वही मशीन वेन केजिंग यूज़ करता है। तो वेन केजिंग इस तरह चाय पका रहा था और वो ब्रेड फ्राई कर रहा था और जाओ जिशु जो वेन केजिंग को देख रहा था और जाओ जिशु उस मशीन को देख रहा था। तो जाओ जिशु बोलता है वेन डॉक्टर ये क्या है। तो वेन केजिंग बोलता है ये इसमें ब्रेड डालते हैं तो ये देखो ऐसे फ्राई हो जाती है तो फिर ये इस तरह होती है। तो फिर जाओ जिशु बोलते हैं फिर इसके साथ क्या करते हैं। तो फिर जाओ वेन केजिंग बोलता है फिर इसको चाय के साथ खाते हैं। तो जाओ जिशु बोलता है कैसे खाते हैं। तो वेन केजिंग अपने फोरहेड पे थप्पड़ मारता है और बोलता है कैसे खाते हैं अब वो भी मैं बताऊँ आशु। तो जाओ जिशु बोलता है मुझे नहीं बताइए कैसे खाते हैं। जाओ जिशु क्यूट सा फेस बना देता है। तो वेन केजिंग बोलता है ओके डाइनिंग टेबल पे मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा कि इसको वैसे भी खा सकते हैं और इसके ऊपर बटर लगा के भी खा सकते हैं। तो जाओ जिशु बोलता है अच्छा। फिर जाओ जिशु बोलता है मज़े का होता है। तो वेन केजिंग बोलता है मज़े का होता है तो तुम चेक कर लो। तो फिर वेन केजिंग जो इसको एक ब्रेड देता है और उसके ऊपर बटर लगाता है और देता है, बोलता है चेक करो। और जाओ जिशु उसको खाता है। जाओ जिशु पहले मुंह बनाता है, जब खा रहा था जाओ जिशु का दिल नहीं करता है पर वेन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था। तो जाओ जिशु फिर वेन केजिंग के लिए एक बाइट लेता है। तो जब जाओ जिशु एक बाइट लेता है तो जाओ जिशु को वो बहुत मज़े का लग जाता है। और फिर जाओ जिशु जो वो खा रहा था और वेन केजिंग जो फ्राई कर रहा था। तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। ये लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं। जाओ जिशु ने पहले भी किचन में काफ़ी खा लिया था और फिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो और भी खा रहा होता है और वेन केजिंग तो जाओ जिशु को ही देख रहा होता है। और फिर जब ब्रेड ख़त्म हो जाते हैं तो जाओ जिशु बोलते हैं वेन डॉक्टर और है क्या। तो वेन केजिंग बोलते हैं और है क्या मतलब तुम्हारा अभी तक पेट नहीं भरा। तो जाओ जिशु सर हिलाता है, बोलता है नहीं और क्यूट सा फेस बना लेता है। तो वेन केजिंग शौक में हो जाता है। वेन केजिंग बोलता है आशु तुम कितना खाते हो। तो जाओ जिशु बोलता है सॉरी वेन डॉक्टर बट मैं काफ़ी सालों से। तो वेन केजिंग बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुम काफ़ी सालों से भूखे थे और तुम इस वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है और ये बात तुम कितनी दफ़ा बोलोगे। वेन केजिंग ऐसा बोल देता है जाओ जिशु और जाओ जिशु वेन केजिंग को देख रहा है। तो फिर वेन केजिंग बोलता है तो तुम इतने सालों से खाते क्या थे। तो जाओ जिशु बोलता है मैं बर्फ़ खाता था। तो जाओ जिशु फिर सैड हो जाता है। तो वेन केजिंग बोलता है बर्फ़ खाते थे। तो जाओ जिशु सर हिलाता है, बोलता है हाँ। तो वेन केजिंग बोलता है तो मतलब अगर मैं तुम्हारे लिए बर्फ़ लाऊँ तो तुम अभी खा लोगे। तो वेन केजिंग बोलते हैं यहाँ बर्फ़ है क्या।
तो वैन कहते हैं हाँ मेरा फ्रिज बर्फ़ से भरा हुआ है। तो फिर वैन कहते हैं नहीं नहीं तुम बर्फ़ मत खाना। जाओ जी बताए क्यों? तो वैन कहते हैं क्योंकि अभी तुमने गरम गरम चाय पी है, तो चाय के ऊपर अगर तुम ठंडा बर्फ़ खाओगे तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे दांत खराब हो जाए। और फिर वैन कहते ऐसा बोल के फिर वैन कहते सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला। और जाओ जी जब सुनता है कि वैन कहते ने ऐसा बोला कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे दांत खराब हो जाए, तो जाओ जी स्माइल करता है और इसने अपने दोनों हाथ अपने फेस पर रखे होते हैं। जाओ वैन कहते को देख रहा होता है बहुत प्यार से। तो वैन कजिन जाओ को देखता है और वैन कजिन बोलता है क्या हुआ आशु, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तो जाओ बोलता है क्योंकि आपको मेरी कितनी फिक्र है। तो वैन कजिन बोलते हैं, वैन कजिन सोचता है, वैन कजिन बोलते हैं मैंने ऐसा क्यों बोला। और फिर वैन कजिन बोलते हैं, वैन कजिन फिर टाइम को देखता है और बोलता है अच्छा आशु मैं जा रहा हूँ। तो जाओ बोलता है ओके। और वैन कजिन बोलते हैं अच्छा मैं याद रखना बर्फ़ नहीं खाना ओके। तो जाओ बोलता है ओके नहीं खाऊंगा। तो फिर वैन कजिन जब ऑफिस के लिए जाता है तो जाओ जी बोलते हैं वैन डॉक्टर रुको रुको रुको। और फिर वैन कजिन जल्दी से रुक जाता है। वैन कजिन होता है कि इसने मुझे अचानक से क्यों रुकवाया। तो वैन कजिन रुक जाता है। जाओ जी उठता है और वैन कजिन के पास जाता है। वैन कजिन के फेस टू फेस खड़ा हो जाता है और फिर जाओ जी स्माइल करता है। तो वैन कजिन बोलता है आशु क्या हुआ, मुझे देर हो रही है। तो जाओ जी बोलता है तुम जा रहे हो? तो वैन कजिन बोलते हैं हाँ मैं जा रहा हूँ। तो फिर जाओ जी वैन कजिन को बोलता है कि वैन डॉक्टर जल्दी आना ओके, मैं आपका वेट करूँगा। वैन कजिन इसी सोच में चला जाता है। वैन कजिन सोचा मेरा वेट करेगा कोई मेरे घर में। तो जाओ वैन कजिन इसी तरह सोचता है और वैन कजिन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तो जाओ जी बोलता है वैन डॉक्टर जल्दी आना, मैं घर में बोर हो जाऊँगा। तो फिर जाओ जी बोलता है मैं घर में बोर हो जाऊँगा तो मैं घर में क्या करूँ। तो वैन कजिन बोलता है वो सामने देख रहे हो इतना बड़ा जो टेलीविज़न लगा हुआ है ना, इसको ही देखो। तो तो फिर जाओ जी बोलता है ओके। फिर जाओ जी बोलता है उसमें बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाते हैं। तो वैन कजिन बोलता है उसमें जो भी दिखाते हैं ना वो आजकल चल रहा है ओके, और वही करना पड़ता है। और फिर वैन कजिन जो जल्दबाजी में जाते हुए ऐसा बोल देता है। तो जाओ जी बोलता है वही करना पड़ता है। तो वैन कजिन बोलता है हाँ वही करना पड़ता है। तो जाओ जी बोलता है ओके। और फिर वैन कजिन जा रहा होता है। तो वैन कजिन बोलता है अच्छा अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, मेरे सामने से हटो मैं जा रहा हूँ। तो जाओ जी बोलता है अच्छा रुको मेरी। फिर जाओ जी वैन कजिन को शोल्डर पकड़ लेता है और वैन कजिन जाओ को देख रहा होता है। और फिर जाओ वैन कजिन के फेस को पकड़ लेता है और वैन कजिन को स्लिप पर किस कर देता है अचानक से। और फिर बोलता है ओके बाय। जाओ वैन कजिन से भाग जाता है। और वैन कजिन जो शौक में था कि इसने मुझे फिर किस किया और उसने अपने लिप पर हाथ रखा हुआ था। और फिर ये सीन कट हो जाता है और फिर हमें अगले सीन दिखाते हैं कि वैन कजिन हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और जियान जो वैन कजिन के पास आती है और वैन कजिन को बोलती है वैन डॉक्टर आज आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई। तो वैन कजिन बोलता है जियान मैं क्या करूं आजकल मेरे घर में। तो फिर वैन कजिन याद करता है जाओ ऋषु को। तो बोलता है अच्छा मेरे घर में एक गेस्ट आया है उसकी वजह से थोड़ी देर हो गई। तो जान बोलती है कौन सा गेस्ट आया है, आपको ऐसा कौन सा गेस्ट है, आपका ऐसा कौन सा गेस्ट है। वैन कजिन बोलता है मेरा ऐसा कौन सा गेस्ट है, हाँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो तुम उस पेशेंट को लेकर आई थी ना जो तुम्हें रोड पे मिला था वो है मेरे घर में। तो जान बोलती है वो आपके घर में क्या कर रहा है। तो वैन कजिन बोलता है ये सब जिन डॉक्टर की वजह से हुआ है, जिन डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसको अपने घर लेके जाओ 1 हफ्ते के लिए। तो जान बोलती है क्यों आपके घर में क्यों, जिन डॉक्टर अपने घर में क्यों नहीं लेके जा रहा था। तो वैन कजिन बोलता है क्योंकि उसके घर में पेरेंट्स हैं और वो नहीं चाहता है कि मैं जाऊँ को लेकर जाऊँ और इतने ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से कोई पूछे। तो इस वजह से उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स 1 हफ्ते बाद अपनी कंट्री मतलब अपने घर चले जाएंगे, अपने शहर में चले जाएंगे, तो मैं फिर अकेला होऊंगा तो मैं फिर जाऊदिश को ले जाऊँगा। तो जान होती है ओके मतलब आपके पास आशु सिर्फ 1 हफ्ते के लिए है। हाँ तो वैन कजिन बोलते हैं हाँ 1 हफ्ते बाद आशु जिन डॉक्टर के पास चला जाएगा। तो जान बोलती है अच्छा ही है चला जाए, आपको भी उसने तंग करके रखा होगा। तो वैन कजिन बोलते हैं तंग करके रखा है, वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। और फिर वैन कजिन याद करता है कि आजकल जाओ जो कर क्या रहा है। वैन कजिन को किस याद आती है और उसके फ्लर्टिंग याद आती है। तो वैन कजिन जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और फिर हमें अगले सीन दिखाते हैं वैन कजिन जो पेशेंट्स को चेक कर रहा था। तो आ जाता है वो वाला बेड जिस बेड पर जाओ होता था। तो वैन कजिन उस बेड को देखता है तो वैन कजिन को जाओ याद आता है। तो वैन कजिन के मुंह पर एक स्माइल आती है और वैन कजिन बोलता है कि वो क्या कर रहा होगा। वैन कजिन बोलता है उसने मुझे कहा था जल्दी आना, मैं घर में बोर हो जाऊँगा। अगर वैन कजिन टाइम को देखता है तो वैन कजिन बोलता है पेशेंट तो हो गए, मुझे आज जल्दी जाना चाहिए। और फिर वैन कजिन जो अपना काम जल्दी ख़त्म कर लेता है और जियान को पता है कि जियान मुझे आज जल्दी जाना है ओके। तो इससे पहले कभी भी वैन कजिन जल्दी घर नहीं गया है, वो अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हॉस्पिटल में ही देता था। तो इसी वजह से वैन कजिन को कोई रोकता टोकता नहीं है। वैन कजिन बोल रहा था कि मैं जल्दी जाऊँगा। तो जियान बोलती है ओके सर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आपको ज़रूर कोई काम होगा। और जियान जो वैन कजिन को जाने देती है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं वैन कजिन जब घर जाता है तो वो साथ में कुछ फ्रूट्स लेकर जाता है जाओ के लिए, क्योंकि उसको पता है कि जाओ का पेट इतनी जल्दी भरने वाला नहीं है। तो वो जाओ के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूट लेकर जाता है। वो जैसे ही घर जाता है, जब वो अपने घर का गेट खोलता है तो वैन कजिन बिल्कुल शॉक में था। और वैन कजिन जब देखता है तो
वैन केजिंग हैरान होता है क्योंकि वैन केजिंग के घर की सेटिंग बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी और वैन केजिंग बिल्कुल हैरान होता है। वैन केजिंग वो अपने घर को देखता है तो पहले तो उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये उसका घर है। फिर वैन केजिंग वापस बाहर जाता है और अपने घर के मेन गेट की तरफ जाता है और देखता है कि ये सच में मेरा घर है या किसी और का है। वैन केजिंग जाता है तो बाहर अपना नाम पढ़ता है और बोलता है हाँ ये मेरा ही घर है। और फिर वैन केजिंग वापस अंदर आता है और देखता है तो घर की सेटिंग बिल्कुल बदल गई थी। तो वैन केजिंग घर को ही देख रहा था, हैरान था। और दूसरी तरफ जाओ जिशु निकल आता है किचन से। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है तो जाओ जिशु देखता है कि वैन केजिंग आ गया तो जाओ जिशु खुश हो जाता है और वो भागते हुए आता है, वैन केजिंग को हक कर लेता है। वैन केजिंग देखता है कि जाओ जिशु मुझे हक किया तो वैन केजिंग जाओ जिशु को पुश करता है और बोलता है कि तुमने मुझे हक क्यों किया। तो जाओ जिशु बोलता है क्योंकि तुम बाहर से आए हो। तो वैन केजिंग बोलता है ओह तो तुम मुझे हक क्यों कर रहे हो। तो जाओ जिशु बोलता है क्योंकि तुम मेरे। तो फिर जाओ जिशु फिर रुक जाता है। तो वैन केजिंग बोलता है तुम मेरे क्या। तो जाओ जिशु बोलता है कुछ नहीं। और फिर जाओ जिशु फिर एक से स्माइल देता है। तो वैन केजिंग बोलता है तुमने आगे कुछ बोला नहीं, मैं तुम्हारा क्या। तो जाओ जिशु बोलते अच्छा छोड़ो तुम क्या लेकर आए हो। और फिर जाओ जिशु वैन केजिंग के हाथों से वो फूड ले लेता है जो वो लाया था। फिर वैन केजिंग देखता है कि जाओ जिशु वैन केजिंग से फूड ले लेता है और फिर वो जाओ जिशु वो फूड किचन में लेके जा रहा था। तो वैन केजिंग घर को देख रहा था। फिर वैन केजिंग बोलता है कि तुमने ये घर की सेटिंग कैसे की, तुम ये सब कुछ तुमने अकेले किया। तो जाओ जिशु बोलता है नहीं, तुम्हारी घर में एक औरत आई थी तो वो सफाई कर रही थी बट वो सफाई इतनी अच्छे से नहीं कर रही थी तो मैंने फिर उसके साथ हेल्प की। तो फिर मैंने तुम्हारे घर की सेटिंग बदल दी क्योंकि मुझे वो सेटिंग अच्छी नहीं लगी। तो वैन केजिंग हैरान होता है। वैन केजिंग होता है पहली बार तुमने दिखाया कि तुम में भी कोई हुनर है। तो जाओ जिशु दिल में सोचता है मेरे में तो जो हुनर है वो शायद इस वर्ल्ड में किसी में हो। जाओ जिशु ऐसे सोच के स्माइल करता है। फिर जाओ जिशु वैन केजिंग को बोलता है क्या तुम्हें ये सेटिंग अच्छी लगी। तो वैन केजिंग बोलता है बहुत बहुत अच्छी लगी, मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ मैं कितना खुश हूँ। पहली बार मेरे घर की सेटिंग बदली, मेरा दिल खुश हो गया क्योंकि जब भी आता हूँ तो एक ही जैसा घर देखता था। जब से ये घर मैंने लिया है यही सेटिंग थी तो यही ही थी और इसको मैंने कभी भी बदली नहीं क्योंकि मैं कभी फ्री ही नहीं हुआ और जब हुआ तो दिल ही नहीं करता था क्योंकि मेरे घर में इतना खास कोई आता जाता नहीं है। मैंने एक सर्वेंट रखी इसे सफाई के लिए क्योंकि मुझे ये सेटिंग ये क्लीनिंग का कोई शौक़ नहीं है, मुझे सिर्फ कुकिंग का शौक़ है। मैं खाना बनाने में खुश होता हूँ। और जाओ जिशु वैन केजिंग को देख रहा था और वैन केजिंग और फिर जाओ जिशु बोलता है ओके मैंने खाना पकाया है तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। वैन केजिंग बोलता है तुमने पकाया है। तो जाओ जिशु बोलता है हाँ मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल फूड पकाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए पकाया है। तो वैन केजिंग बोलता है मेरे लिए पकाया है। और जाओ जिशु बोलता है हाँ जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। तो वैन केजिंग खुश हो जाता है। वैन केजिंग बोलता है ओके और फिर वैन केजिंग जाता है फ्रेश हो जाता है और फिर वैन केजिंग बाहर आता है। तो वैन केजिंग फिर फ्रेश हो जाता है, बाहर आता है। तो फिर हमें अगले सीन दिखाते हैं कि वैन केजिंग डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है और जाओ जिशु उसके लिए वो फूड लेकर आता है जो जाओ जिशु ने खुद ही पकाया होता है। और जब जाओ जिशु उस डिश को लेकर आता है तो उस डिश के ऊपर एक कैप रखा हुआ था, मतलब वो डिश फिलहाल कवर ही थी। और जाओ जिशु वैन केजिंग जो उस फूड को देखता है तो वैन केजिंग एक्साइटेड होता है कि जाओ जिशु मेरे लिए क्या पकाया होगा। तो वैन केजिंग हाथों को रब करता है और अपनी लिप को लिक करता है और बोलता है आज मैं स्पेशल कुछ खाऊंगा। और वैन केजिंग बहुत खुश होता है और जाओ जिशु वैन केजिंग को देखकर खुश हो जाता है कि ये इतना खुश है। और फिर वैन केजिंग बहुत एक्साइटेड होता है तो वैन केजिंग एक हाथ पे कांटे वाली स्पून पकड़ लेता है, मतलब कांटे वाली चम्मच, और दूसरे हाथ पे छुरी पकड़ लेता है। और वैन केजिंग बहुत एक्साइटेड होता है और जाओ जिशु जब उस डिश से केप हटाता है तो जैसे ही उठाता है जाओ जिशु बोलता है टडान तुम्हारे लिए न्यू डिश पकाई है। और वैन केजिंग जब उस डिश को देखता है तो वैन केजिंग को शौक लग जाता है और वैन केजिंग के हाथों से जो स्पून और वो चाकू पकड़ा हुआ था तो वैन केजिंग के हाथों से वो दोनों गिर जाती है। वैन केजिंग को शौक लग जाता है। वैन केजिंग बोलता है ये क्या है। तो जाओ जिशु बोलता है तुम्हारी फेवरेट फिश थे, ये तुम्हारी फेवरेट मछलियाँ हैं। वैन केजिंग बोलते हैं हाँ तुमने मेरी मछलियाँ पका ली। और फिर वैन केजिंग उस जगह पर देखता है जहाँ पर वो मछलियाँ पड़ी हुई थी। तो वैन केजिंग जब वहाँ देखता है तो वो फिशर हाउस खाली पड़ा हुआ था, उसमें से पानी था। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है और एक ज़ोर से चीख मारता है और बोलता है आशू तुम्हें मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। जाओ जिशु जब भाग रहा होता है सोफे के इर्द गिर्द भाग रहा होता है और वैन केजिंग के हाथ में चाकू पकड़ा हुआ होता है और वैन केजिंग जाओ जिशु को मारने के लिए भागता है। बोलता है तुमने मेरी इतनी ब्यूटीफुल मछलियाँ पका ली, तुम्हें थोड़ा भी रहम नहीं आया उन पर। तो जाओ जिशु बोलता है वही डॉक्टर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए पकाना चाहता था। वैन केजिंग बोलता है आशू तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरी फेवरेट मछलियाँ पका ली, वो कितनी ब्यूटीफुल थी, तुम्हें तरस भी नहीं आया उसको पकाते वक्त। तो जाओ जिशु बोलता है वैन डॉक्टर आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, वो मछलियाँ ही थी। तो वैन केजिंग बोलता है मछलियाँ ही थी,
वो इतनी महंगी में लाया था। तो वैन केजिंग बोलता है तुमने पकाई तो पकाई, तुमने उनको साफ भी नहीं किया और तुमने वैसे ही गंदी गंदी पका ली। तो वैन केजिंग को और गुस्सा आता है। वैन केजिंग बोलते तुम मेरे हाथ में, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इस तरह दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। फिर ये सीन कट हो जाता है और हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वैन केजिंग सोफे पे बैठा हुआ है और उसने अपनी टांगों को हक किया हुआ है और वो रो रहा है। बोल रहा है कि मेरी इतनी ब्यूटीफुल मछली आचू ने पका ली, आचू बहुत जालिम है। और वैन जाओ जिशु जो उसके पास ही बैठा था, जाओ जिशु वैन केजिंग को मनाता है, बोलता है वैन डॉक्टर आप रो क्यों रहे हो। तो वैन केजिंग जाओ जिशु के हाथों को पुश करता है, बोलता है तुम मुझसे, मेरे को हाथ मत लगाना, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरी इतनी ब्यूटीफुल मछलियाँ पका ली, तुम बहुत बुरे हो आशु, मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, मुझे तुमसे नफरत है। तो जाओ जी बोलता है वैन डॉक्टर आप इतने अपसेट क्यों हो रहे हो। और जाओ जी बोलता है वैन डॉक्टर उठो कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। वैन केजिंग बोलता है मुझे कुछ भी नहीं खाना है। और फिर वैन केजिंग उठ जाता है सोफे से और अपने रूम की तरफ जाता है। और जाओ जी जो वैन केजिंग को देख रहा था, जाओ जी बहुत अपसेट होता है। जाओ जी बोलते हैं मेरी वजह से लाओ वैन इतना अपसेट हो गया, मुझे उसकी फ़िश नहीं पकानी चाहिए थी, सच में वो फ़िश थी तो बहुत ब्यूटीफुल, बट मैं वैन केजिंग के लिए कुछ अच्छा पकाना चाहता था और मुझे लगा वो उसको पसंद आएगी, बट वो तो खुश होने के बजाय अपसेट हो गया, ये मैंने क्या किया। और जाओ जी अपसेट होता है। फिर जाओ जी उठता है और वैन केजिंग के रूम में जाता है। बट जैसे ही उठता है, जैसे ही वैन केजिंग के रूम में जाता है तो जाओ जी बोलता है नहीं वो मुझे गुस्सा हो जाएगा, मैं ऐसे नहीं जा सकता हूँ। तो फिर जाओ जी इधर उधर फिर रहा होता है, यही सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ। फिर जाओ जी जो सोफे पे बैठ जाता है और एक ज़ोर से सांस लेता है कि मैंने क्या कर दिया। तो जब वो सांस ले जैसे सोफे पे बैठ जाता है तो जाओ जी के नीचे ही रिमोट पड़ा होता है, तो रिमोट का बटन दब जाता है। तो जब बटन दब जाता है तो सामने टीवी ऑन हो जाता है। तो जब टीवी ऑन हो जाता है तो जाओ जी डर जाता है और जाओ जी जब देखता है तो टीवी ऑन हो जाता है, टीवी ऑन था। तो जाओ जी देखता है कि टीवी कैसे ऑन हुआ। तो जाओ जी को महसूस होता है कि मेरे नीचे रिमोट है। फिर जाओ जी अपने नीचे से रिमोट हटाता है। तो जाओ जी फिर टीवी को बंद करने के जैसे ही रिमोट उठाता है तो देखता है सामने ही एक सीरीज़ लगी थी। सीरीज़ में हस्बैंड अपसेट था और वाइफ उसको मना रही थी। तो जाओ जी उसी को देख रहा था और जाओ जी देख कर स्माइल कर रहा था। अब हमें ये नहीं बताया गया है कि आखिर वो किस तरह मनाती है। और जाओ जी जो सीरीज़ को देखकर स्माइल करता है। अब फिर वैन केजिंग के रूम को देखता है। अब होता है लाओ वैन, मुझे पूरा यकीन है तुम ज़रूर मान जाओगे जब मैं तुम्हें इस तरह मनाऊंगा। और फिर वैन जाओ जी रूम की तरफ देखकर एक डेवर स्माइल करता है और फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। अच्छा, फिर हमें दिखाते हैं कि जाओ जिशु आराम आराम से वैन केजिंग के रूम में जाता है। जैसे ही जाता है तो आराम से गेट खोलता है और जब थोड़ा सा गेट खुल जाता है तो जाओ जिशु देखता है वैन केजिंग बेड पर है और वो सो गया है। तो जाओ जिशु अपसेट हो जाता है कि इसने कुछ खाया भी नहीं है और ये भूखा सो गया। अब जाओ जिशु जाता है, आराम आराम से अंदर जाता है और उस गेट को बंद कर देता है बिल्कुल आराम से, स्लोली। और फिर जाओ जिशु जाता है वैन केजिंग के पास और वैन केजिंग जो बहुत प्यारा सोया था तो जाओ जिशु उसके पास जाकर लेट जाता है। तो वैन केजिंग का फेस अब जाओ जिशु की तरफ है और जाओ जिशु वैन केजिंग को देख रहा था और जाओ जिशु बहुत अपसेट होता है। जाओ जिशु बोलता है मेरी वजह से आज मेरी वजह से लावन ने कुछ भी नहीं खाया, मुझे इसकी फ़िश नहीं पकानी चाहिए थी, वो सच में बहुत ब्यूटीफुल थी, मैंने वैसे ही पका ली, मुझे लगा ये खुश हो जाएगा बट ये तो खुश होने की बजाय अपसेट हो गया। और जाओ जी वैन केजिंग को देख रहा था, वैन केजिंग तो इतना ब्यूटीफुल सोया होता है और जाओ जी उसी को देख रहा था। और जाओ जी वैन केजिंग के फेस पर फिंगर फिराता है और वैन केजिंग के फेस को देख रहा था और फिर धीरे धीरे जाओ जी फिंगर फिराते वैन केजिंग के लिप पर फिंगर फिराता है और वैन केजिंग के लिप पर जब फिंगर फिराते हैं तो वैन केजिंग के लिप बहुत सॉफ्ट और पिंक कलर के थे। तो जाओ जी जो वैन केजिंग के लिप पर फिंगर फिराता है तो जाओ जी जो यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता है तो जाओ जी फिर वैन केजिंग के करीब हो जाता है, वैन केजिंग के और करीब हो जाता है और फिर जाओ जी वैन केजिंग के लिप पर सॉफ्ट सी किस करता है और फिर वैन केजिंग से पीछे हो जाता है। फिर वैन केजिंग को देख रहा था और फिर जाओ जी अब अपने आप पे कंट्रोल नहीं करता है और वो वैन केजिंग को किस करने लग जाता है, उसके लिप को बहुत प्यार से किस करता है, शक करता है और धीरे धीरे जाओ जी जो वैन केजिंग को ब्यूटली किस करने लग जाता है, शक करने लग जाता है। जाओ जी अपना कंट्रोल खो देता है। वैन केजिंग जब अपनी आंखें खोता है तो जाओ जी वैन केजिंग जब अपनी आंखें खोता है तो वो देखता है जाओ कि आशु मुझे किस कर रहा है, तो वैन केजिंग शौक में हो जाता है। वैन केजिंग जाओ को अपने से दूर करता है और जाओ वैन केजिंग जैसे जाओ को दूर करता है वैन केजिंग बोलते हैं आशु ये तुम क्या कर रहे हो। तो जाओ वैन केजिंग के ऊपर आ जाता है और वैन केजिंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और वैन केजिंग जाओ को देखता है तो वैन केजिंग डर जाता है। वैन केजिंग बोलते हैं आशु ये तुम क्या कर रहे हो और जाओ जो वैन केजिंग को फिर से लिप पर किस करता है, वैन केजिंग को किस करता है तो वैन केजिंग जाओ को देख रहा है। वैन केजिंग जाओ को हटाता है बट जाओ नहीं हटता है और वैन केजिंग जाओ को जोर से पुश करता है और बोलते हैं आशु हटो मुझसे, ये तुम कर क्या रहे हो। तो जाओ वैन केजिंग के हाथों को फिर से पकड़ के तकिए पर पुश करता है और वैन केजिंग इतनी कोशिश करता है अपने आप को बचाने की बट जाओ के आगे उसकी नहीं चलती है क्योंकि जाओ में एक अलग ताकत होती है
और वेन केजिंग को अभी इस बारे में नहीं है पता। तो वेन केजिंग तो जाओ जिशु की मतलब वेन केजिंग तो एक नॉर्मल पर्सन होता है, उसमें इतनी ताकत नहीं होती है, पर जाओ जिशु में एक अलग एनर्जी होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हमें दिखाया गया है कि वेन केजिंग ने अपनी लाइफ और अपनी पावर सब कुछ जाओ जिशु में डाल दी थी, तो जाओ जिशु बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। बस इस वर्ल्ड में इस लाइफ में जाओ जिशु तभी अपनी पावर का यूज़ नहीं करता है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो जाओ जिशु वो पावर यूज़ करेगा। और फिर वेन केजिंग से जाओ जिशु को अपने से हटाता है, पर जाओ जिशु नहीं हटता है। वो वेन केजिंग बोलते हैं आशु ये तुम क्या कर रहे हो? तो जाओ जिशु बोलता है वेन केजिंग आई एम सो सॉरी। तो वेन केजिंग बोलते हैं ये कौन सा तरीका है माफ़ी मांगने का? तो नहीं, जाओ जिशु बोलते हैं वेन डॉक्टर ये तरीका मैंने अभी अभी सीखा है। तो वेन केजिंग बोलते हैं हाँ। तो जाओ जिशु बोलते हैं हाँ। और फिर जाओ जिशु वेन केजिंग के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लेता है और उसको ऊपर की तरफ पकड़े हुए होता है। वेन केजिंग जो इतनी कोशिश करता है बट वो जाओ जिशु के आगे वो अपने आप को बिल्कुल हिला भी नहीं पाता है। और वेन केजिंग यही देख के शौक में होता है। और फिर जाओ जिशु अपने दूसरे हाथ से वेन केजिंग की शर्ट की बटन खोल रहा होता है और वेन केजिंग देखकर शौक में होता है कि ये क्या कर रहा है। वेन केजिंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। और जाओ जिशु जाओ जिशु के फेस में एक डेविल स्माइल थी और उसकी आंखों में एक अलग सा नशा था। वेन केजिंग बोलता है आशु आशु तुम क्या कर रहे हो? तो जाओ जिशु बोलता है लाओ वेन मुझे पता है आज मैंने तुम्हें बहुत अपसेट किया, तो इसीलिए मैं तुम्हें आज खुश करना चाहता हूँ। और जाओ जिशु जो अपनी आंखें खोता है और जाओ जिशु की आंखों में एक अलग सी चमक थी, तो वेन केजिंग जाओ जिशु की आंखों को देखकर डर जाता है। अब वेन केजिंग बोलते आशु आशु प्लीज़ मुझसे दूर हटो, मैंने सच में तुम्हें माफ़ किया प्लीज़ आशु। और जाओ जिशु बोलते हैं नहीं तुम आज बहुत अपसेट थे, तुम मुझे दिल से माफ़ नहीं किया। तो वेन केजिंग बोलते सच में मैंने तुम्हें माफ़ किया, सच में मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें माफ़ किया आशु प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें माफ़ किया। और फिर जाओ जिशु जो वेन केजिंग की शर्ट की बटन खोल रहा होता है और वेन केजिंग यही बोलता है कि आजू नहीं आजू नहीं। और फिर वेन केजिंग जोर से चीख मारता है और बोलता है नहीं। और फिर जाओ जिशु जो वेन केजिंग को छोड़ देता है क्योंकि वेन केजिंग ने बहुत ज़ोर से चीख मारी। तो वेन केजिंग जाओ जिशु को अपने से दूर करता है और बोलता है आशु ये तुम कर क्या रहे थे? तो जाओ जिशु बोलता है मैं तुम्हें मना रहा था। तो वेन केजिंग बोलते हैं ऐसे कौन मनाता है? और वेन केजिंग जो रोने ही वाला था, तो जाओ जिशु बोलता है फिर आओ खाना खा लो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें। तो फिर जाओ वेन केजिंग बोलते नहीं मैं आ रहा हूँ खाना खा रहा हूँ, खाना ही खाना है ना, मैं आ रहा हूँ। तो जाओ जिशु बोलता है तो फिर चलो आओ। और फिर जाओ जिशु बेड से उतरता है और वेन केजिंग का हाथ पकड़ता है और वेन केजिंग जो इतना डरा हुआ था और वेन केजिंग फिर जाता है जहाँ जाओ जिशु उसको लेकर जा रहा होता है। वेन केजिंग बिना कुछ कहे जा रहा होता है और वेन केजिंग जो इतना डरा हुआ था, वेन केजिंग का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। और जाओ जिशु फिर वेन केजिंग को ले जाता है डाइनिंग टेबल पर चेयर पे बिठा देता है और उसके लिए वो फूड लाता है जो वेन केजिंग बाहर से ख़रीद के लाया था। और फिर वेन केजिंग और फिर जाओ जिशु लाता है वो सारा फूड लाता है और फिर खुद ही बैठ जाता है और फिर खुद ही भी खाता है और वेन केजिंग के डिश में भी डाल रहा होता है, वेन केजिंग के प्लेट में भी डाल रहा होता है और उसको बोलता है खाओ। तो जाओ वेन केजिंग शौक में था, वेन केजिंग से भूला ही नहीं जा रहा था कि अभी जाओ जिशु ने मेरे साथ क्या किया और ये क्या करने वाला था। वेन केजिंग इतने शौक में था और वेन केजिंग शौक में था, यही सोच रहा था कि जाओ जिशु देख रहा है कि वेन केजिंग किसी सोच में चला गया है। तो जाओ जिशु वेन केजिंग के फेस के आगे चुटकी बजाता है और वेन केजिंग होश में आता है और बोलते हैं हाँ क्या हुआ आशु? हाँ मैं खा रहा हूँ आशु मैं खा रहा हूँ। और जाओ जिशु बोलते हैं हाँ तो फिर खाओ ना, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तो जाओ वेन केजिंग फिर अपनी आंखों को नीचे कर देता है और वो खा रहा होता है। जाओ वेन केजिंग के जो हाथ काम रहे होते हैं, तो जाओ जिशु बोलते हैं वेन डॉक्टर आप इतने काम क्यों रहे हो? तो वेन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा होता है। वेन केजिंग की आंखें जो इतनी नम थी, वेन केजिंग इतना डर गया था क्योंकि वेन केजिंग के साथ ऐसा बिहेव कभी किसी ने किया नहीं था। तो वेन केजिंग जो पहली बार ऐसा किसी की फ्लर्टिंग को देखता है तो वेन केजिंग जो घबरा गया होता है और वेन केजिंग कांप रहा होता है। फिर जाओ जिशु बोलता है वेन डॉक्टर तुम सब्र करो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। और फिर जाओ जिशु जो अपने हाथों से वेन केजिंग को खिला रहा होता है और वेन केजिंग पहले तो नहीं खाता है। फिर जाओ जिशु बोलता है खा रहे हो या नहीं? तो वेन केजिंग डर जाता है और बोलता है हाँ खा रहा हूँ। और वेन केजिंग ना मुँह होता है और जाओ जिशु उसको खिला रहा होता है और जाओ जिशु स्माइल भी कर रहा होता है और उसको खिला भी रहा होता है। और वेन केजिंग जिससे खाना ही नहीं हो रहा था, वेन केजिंग की हलक में फंस रहा था। वेन केजिंग इतना डर गया था वो जाओ जिशु से। और वेन केजिंग जो एक बाइट लेता है और जो उसे खाना नहीं हो रहा था तो वो पानी पीता है क्योंकि वेन केजिंग काफ़ी डर गया था। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। फिर वेन केजिंग अब हमें अगले सीन दिखाते हैं कि वेन केजिंग अपने बेड पर बैठा होता है और वेन केजिंग ने अपनी टांगों को हक किया होता है और इसने अपने ऊपर चादर ओढ़ी होती है और वो कांप रहा होता है। तो वेन केजिंग बोलता है मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, अब तो नहीं आएगा जाओ जिशु, मैंने खाना खा लिया। तो वेन केजिंग अपने आप को इतना रिलैक्स करने की कोशिश करता है कि डरो मत वेन केजिंग, जाओ जिशु अभी नहीं आएगा। वेन केजिंग अपने आप को रिलैक्स करता है, अपने साथ बातें करता है। पर वेन केजिंग कहाँ, जब अचानक से किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो वो इसी तरह ही घबराता है जैसे कि अभी वेन केजिंग घबरा रहा है। जब अचानक से किसी के साथ ऐसा कोई फ्लर्ट करता है तो उस पर्सन पे इसी तरह इफेक्ट पड़ता है जैसे कि अभी वेन केजिंग पर पड़ रहा है। और वेन केजिंग जो बहुत मुश्किल से डरते ही डरते सो जाता है। और फिर हमें अगले सीन दिखाते हैं कि सुबह हो गई और
वैन केजिंग सुबह हो गई कि वैन केजिंग अपनी आंखें खोता है तो सामने ही जाओ जिशु होता है। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है तो चीख मारता है। तो जाओ जिशु देखता है कि वैन केजिंग ने चीख मारी तो जाओ जिशु भी चीख मारता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर चीख मारते हैं। और अचानक से जाओ वैन केजिंग उठ जाता है, बैठ जाता है और जाओ जिशु को देखकर उठ जाता है, बैठ जाता है। तो वैन केजिंग बोलता है, आशु आशु तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे बेड पर? तो जाओ जिशु बताए, तुमने मुझे देखकर इतनी चीख क्यों मारी? तुम मुझे देखते देखते चीख चीख क्यों मारते हो? क्या मैं इतना डरावना हूँ? तो वैन केजिंग अपने दिल पर हाथ रखता है। वो बताए, आशु आशु प्लीज़ ऐसे मेरे सामने मत आया करो, मेरा दिल निकल जाएगा, किसी दिन तुम मुझे हार्ट अटैक दिलाओगे। और जाओ वैन केजिंग ने अपने दिल पर हाथ रखे होते हैं और जाओ से उसका दिल धड़क रहा है। तो वैन जाओ जिशु बताए, तुम डर गए? तो जाओ जिशु फिर अपना हाथ वैन केजिंग के चेस्ट पर रखता है और वैन केजिंग देखता है कि इसने अपना मेरे चेस्ट पर रखा है। तो वैन केजिंग उसका हाथ हटाता है, बताए हटो मुझसे, तुम मुझसे ऐसे टच नहीं कर सकते हो। तो जाओ जिशु बताए, ओह तो फिर मैं तुम्हें कैसे टच कर सकता हूँ? जाओ जिशु वैन केजिंग के करीब हो रहा होता है और वैन केजिंग जो पीछे की तरफ जा रहा होता है, जाओ जिशु और करीब होता है, वैन केजिंग और पीछे जाता है। तो वैन केजिंग फिर जाओ जिशु को पुश करता है, बोलता है क्या कर रहे हो तुम आशु? तो जाओ जिशु बोलता है, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो तुम्हें आया था सुबह उठाने के लिए, उठ जाओ देर हो रही है, तुम्हें काम पे भी जाना है। तो जाओ वैन केजिंग टाइम को देखता है तो उसको सच में देर हो रही होती है और वैन केजिंग जल्दी से बेड से उतर जाता है। वैन केजिंग सोचता है वैसे तो आशु से जान नहीं छूटने वाली, जल्दी से काम पे ही जाओ वैन केजिंग, नहीं तो ये तो तुम्हें मार ही डालेगा ऐसा फ्लर्टिंग कर करके। और वैन केजिंग फिर जाओ जिशु को देखता है, स्माइल करता है और बेड से उतर जाता है। बोलते हैं हाँ आशु मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, फ्रेश हो रहा हूँ, ओके। और फिर वैन केजिंग वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है, नहा रहा होता है और वैन केजिंग नहा रहा होता है। तो अचानक से वैन केजिंग के रूम में कोई पर्सन आ जाता है। तो वैन केजिंग देखता है तो शॉक में हो जाता है कि मेरे वॉशरूम में कैसे। वैन केजिंग जब देखता है कि मेरे वॉशरूम में कौन आया तो वैन केजिंग जब अपना फेस पीछे करता है तो वो देखता है कि आशु मेरे वॉशरूम में आ गया और वैन केजिंग जो बिल्कुल नेकेड था। तो वैन केजिंग जल्दी से तौलिया लेता है, अपने आप को लपेटता है और वैन केजिंग जाओ जिशु को बताए, आशु तुम मेरे वॉशरूम में क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि कोई नहा रहा है? तो जाओ जिशु बोलते हैं, हाँ मुझे दिख रहा है कि तुम नहा रहे हो। तो वैन केजिंग बोलते, तुम कितने शेमलेस हो? तो जाओ जिशु बोलता है वैन डॉक्टर इसमें शेमलेस की क्या बात? तो फिर जाओ जिशु वैन केजिंग के करीब आता है और बताए, मैंने तो तुम्हारी बॉडी का हर पार्ट देखा है। वैन केजिंग बोलते हैं, क्या? जाओ जिशु सर हिलाता है, बोलते हैं, हाँ मैंने तुम्हारी बॉडी का हर पार्ट देखा है, एक एक पार्ट को देखा भी है और टच भी किया है। वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है, वैन केजिंग शॉक में होता है। वैन केजिंग रोने पे आ गया होता है। वैन केजिंग बोलते, आज ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने मेरे पार्ट कब देखे? तो जाओ जिशु बताए, बहुत दिन पहले देखे और मेरा फिर दिल कर रहा है देखने का। तो वैन केजिंग बोलते, ये तुम क्या बोल रहे हो? और वैन केजिंग तो इतना डर गया होता है। तो जाओ जिशु बोलते हैं, हाँ मेरा फिर देखने को दिल कर रहा है। और फिर जाओ जिशु अपना हाथ वैन केजिंग की तौलिए की तरफ लाता है और वैन केजिंग जो इतना डर जाता है और जाओ जिशु वैन केजिंग को देख रहा था। वैन केजिंग जाओ जिशु को और फिर वैन केजिंग देखता है कि जाओ जिशु ने हाथ कहाँ रखा है। जाओ जिशु ने अपना हाथ वैन केजिंग के तौलिए के ऊपर रखा था और जाओ जिशु वो तौलिए को खींच रहा था। वैन केजिंग उस तौलिए को टाइट करके पकड़ा होता है और इसी तरह इनकी वैन केजिंग बताए, अच्छा छोड़ो, अच्छा तुम क्या कर रहे हो? और जाओ जिशु बताए, मुझे फिर देखना है। और फिर वैन केजिंग बताए, तुमने मुझे कब देखा? तो जाओ जिशु बताए, बहुत दिन हो गए और मुझे पता है कि तुम्हारी टमी के नीचे एक छोटा सा काला सा तिल है। तो वैन केजिंग बोलता है, क्या? तुमने वो कब देखा? तो जाओ जिशु बोलता है, मैंने देखा है और मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा एक और जगह पर भी काला तिल है, बताओ? और वैन केजिंग याद करता है कि मेरा एक और काला तिल कहाँ है। तो वैन केजिंग को तो पता होता है और वो बहुत खतरनाक जगह पे था। तो वैन केजिंग जाओ जिशु के मुंह पे हाथ रख देता है, बोलते अच्छा। वैन केजिंग बोलते, अच्छा बस चुप, मुझे नहीं बताओ। और फिर वैन केजिंग शौक में होता है। वैन केजिंग बोलते हैं, आशु तुमने कब देखा और कहाँ देखा था? मुझे तो याद नहीं है, तुमने और क्या क्या किया था? तो जाओ जिशु बोलता है, मैंने तो बहुत कुछ किया और मेरा फिर मूड हो रहा है। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है। वैन केजिंग इतनी शौक में था और जाओ जिशु को देख रहा था और जाओ जिशु वैन केजिंग को देख रहा था और जाओ जिशु के फेस पे एक डेविल स्माइल थी। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वैन केजिंग हॉस्पिटल में है और पेशेंट को चेक कर रहा है और वैन केजिंग इसी शौक में है कि जाओ जिशु ने मुझे कब देखा नेकेड, मैं कब नेकेड था जब जाओ जिशु ने मुझे देखा। वैन केजिंग यही सोच रहा होता है। वैन केजिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो पेशेंट को भी चेक करता है तो उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता है। वो बस सब पेशेंट को जाता है, नर्व चेक करता है और फिर अगले पेशेंट के पास जाता है, नर्व चेक करता है, ना उनकी हिस्ट्री लिखता है ना उनकी फाइल्स में कुछ लिखता है, बस सिर्फ नर्व से चेक कर रहा होता है और जा रहा होता है। और सब पेशेंट वैन केजिंग को ही देख रहे थे और वैन केजिंग यही सोचता है कि जाओ जिशु ने मुझे कब नेकेड देखा, मैं कब नेकेड था जब जाओ जिशु ने मुझे देखा। वैन केजिंग यही सोच रहा है। वैन केजिंग सपने में होता है और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। वैन केजिंग ऑफिस में होता है और उसने अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखा होता है। वैन केजिंग बहुत डिस्टर्ब होता है और फिर जिन डॉक्टर आता है
वेन केजिंग के ऑफिस में। तो जिन डॉक्टर जैसे ही आता है तो वह अचानक से वेन केजिंग को आवाज़ करता है कि वेन डॉक्टर। तो जब वो वेन डॉक्टर बोलता है तो जाओ तो वेन केजिंग डर जाता है और वेन केजिंग बोलते हैं हाँ हाँ आशु क्या हुआ, आशु आशु नहीं आशु। तो वेन केजिंग जब ऐसा होता है तो जिन डॉक्टर देखता है कि जब वेन केजिंग इतना डर गया तो जिन डॉक्टर बोलते हैं वेन केजिंग मैं हूँ, मैं जिन डॉक्टर, मैं आशु नहीं हूँ। तो वेन केजिंग देखता है कि जिन डॉक्टर हैं तो वेन केजिंग अपने दिल पर हाथ रखता है और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा होता है। तो जिन डॉक्टर बोलते हैं वेन केजिंग क्या हुआ, तुम इतने डर क्यों गए। तो वेन केजिंग बोलता है जिन डॉक्टर तुम्हारे पेरेंट्स कब जाएंगे। तो जिन डॉक्टर बोलता है वेन केजिंग पर सिर्फ 4 दिन है, 4 दिन के बाद मेरे पेरेंट्स चले जाएंगे। तो वेन केजिंग बोलता है, वेन केजिंग रोने पे आता है, बोलता है जल्दी से भिजवाओ ना अपने पेरेंट्स को और अपने सासू को अपने घर पे लेके जाओ, इसने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। तो जिन डॉक्टर बोलते हैं क्या हुआ वेन केजिंग, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो। तो वेन केजिंग बोलते हैं आपको नहीं है पता कि आशु क्या क्या करता है। तो जिन डॉक्टर हंस रहा होता है, जिन डॉक्टर बोलता है क्या क्या करता है। जिन डॉक्टर बहुत खुश हो जाता है और एक्साइटेड हो जाता है और आता है वेन केजिंग के पास और बोलता है क्या क्या करता है आशु, मुझे बताओ ना। और वेन केजिंग जब देखता है कि जिन डॉक्टर इतना खुश हुआ तो वेन केजिंग को यह खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। वेन केजिंग सीरियस हो जाता है और बोलता है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं करता है, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि उसकी वजह से मैं बहुत तंग हूँ, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ अपने घर पर, प्लीज़ अपने पेरेंट्स को जल्दी से भिजवाओ और इस आशु को लेके जाओ। तो जिन डॉक्टर बोलता है ओहो तुम बेफिक्र हो, बस मेरे पेरेंट्स जाने ही वाले हैं, 4 दिन हैं, 4 दिन में और चले जाएंगे, ओके। तो वेन केजिंग होता है ओके और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। वेन केजिंग की छुट्टी हो जाती है और वेन केजिंग घबराता है कि मुझे घर जाना है आशु के पास। और फिर वेन केजिंग का मोबाइल बजता है, वेन केजिंग देखता है तो उस मोबाइल में कोई न्यू नंबर होता है। वेन केजिंग हैरान होता है कि ये कौन सा नंबर है। तो वेन केजिंग जैसे ही वो नंबर उठाता है तो वेन केजिंग जब पूछता है हेलो कौन, तो वह एक पर्सन था और वो बोलता था कि जल्दी से घर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो वेन केजिंग बोलता है आप कौन और आप मेरा कहाँ वेट कर रहे हो। तो वो पर्सन बोलता है मैं आशु हूँ और मैं तुम्हारे घर पे वेट कर रहा हूँ, जल्दी से घर आओ। तो वेन केजिंग बोलते हैं आशु तुम। तो वेन जाओ जी बोलते हैं हाँ मैं, जल्दी से घर आओ, मैं बोर हो रहा हूँ। तो वेन केजिंग बोलते हैं हाँ आ रहा हूँ। तो जाओ जी बोलते हैं जल्दी आओ नहीं तो मैं आ रहा हूँ। तो वेन केजिंग बोलते हैं नहीं मैं आ रहा हूँ। और फिर हमारा फैन सेक्शन यही बस टफ हो जाता है। आगे क्या होता है मैं अगली वीडियो में बताऊँगी गाइस। थैंक गॉड।